हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिवरधारी गोपाल की जय। भगवान कृष्ण अद्भुत लीलाएं करते हैं। उनमें से उनकी एक सुप्रसिद्ध लीला है गोवर्धन धारण की लीला। तो होता कुछ ऐसा है कि जब भगवान गैया चरा के घर पर लौटते हैं और देखते हैं कि नंद बाबा जो है बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं। तब नंद बाबा उनको बताते हैं कि बेटा हम देवराज इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं। वो जो है वर्षा के देवता हैं, वो हमको जो है वर्षा प्रोवाइड करते हैं और उसके द्वारा जो फसलें उगती हैं, उसके द्वारा जो गैया जो है पानी पीते हैं, पेड़ों पे जो है वृक्षों के ऊपर जो है वो फल लगते हैं। तो भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि क्या ये शास्त्र विधि या शास्त्रों में ऐसा दिया हुआ है, या आप जो है इसको अपने मन से करते हैं, या ये लोकोक्ति में चला आ रहा है, वंश परंपरा में चला रहा है। तब नंद बाबा बोलते हैं कि बेटा देखो, हमारे पूर्वजों के पूर्वज किया करते थे, फिर हमने अपने पिताजी दादाजी लोग को देखा करते हुए फिर जो है हम भी ये करने लगे। तब भगवान कृष्ण बहुत सुंदर बात कहते हैं, कर्म मीमांसा का सिद्धांत समझाते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। हे पिताजी, कर्म के द्वारा ही जंतु का जो है भरण पोषण होता है, कर्म के द्वारा ही उसका जो है जन्म होता है, मरण होता है, और कर्म के द्वारा ही जो है उसका पालन होता है, सुख दुख जो होता है उसके जीवन में आते हैं, और भय और उसकी रक्षा इन्हीं के द्वारा होती है। तो जब व्यक्ति अपने कर्म का फल भोग रहा होता है तो देवराज इंद्र की क्या आवश्यकता है। हाँ, क्योंकि बारिश तो वहाँ भी बरसता है जहाँ पे सागर होता है, तो सागर ने तो कोई ऐसा कोई कर्म किया नहीं कि वहाँ पे बारिश हो, मरुस्थल में बारिश होती है। तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि देवराज इंद्र करवा रहे, ये हमारे कर्मों के अनुसार हमको मिलता है। हाँ, और ये स्वभाव के अंतर्गत सारी जो कार्य हैं होते हैं। भगवान बहुधा बोलते हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ होकर के, पागल होकर के व्यक्ति जो है अपने आप कर्ता मानता है। और भगवान बोलते हैं मया अध्यक्षेण प्रगति सूयते सचराचरम। मेरे जो है डायरेक्शन में, मेरे दिशा निर्देशन में जो प्रकृति जो है कार्य करती है, हमारा स्वभाव जो रहता है, और प्रकृति स्वतः कैसी है उसके आधार पर ही हम कार्य करते हैं। और बादलों की प्रकृति तो रज है, उनका तो जो है उनको बरसना ही है बादलों को, इसलिए वो बरसते हैं पिताजी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ पिताजी, जिस कार्य के द्वारा व्यक्ति का जो जीवन है सुगंधम चलता है, उसे जो है हम लोग पूजना चाहिए, उसको अपना दैव मानना चाहिए। जैसे ब्राह्मण जो है अध्ययन अध्यापन से जीविका चलाते हैं, वैश्य जो है कृषि गौरक्षा वाणिज्यम इन चीज़ों चलाते हैं, क्षत्रिय जो है दूसरे की रक्षा करता है, टैक्स लेता है, उससे अपना जीवन यापन करता है, और शूद्र जो है बाकी 3 वर्णों की सेवा करके जो है जीवन यापन करता है। इस तरीके से जो अलग अलग कर्म हैं, जीविका चलती है, और जो हमको जीविका प्रदान करता है
वही हमारे लिए जो है भगवान होता है पिताजी। और हम तो ग्वाले हैं, हमारा तो पशुधन जो है उसके द्वारा हम पालित हैं, और हमारा सबसे बड़ा जो है हमको पालने वाले हैं वो गिरिराज गोवर्धन जी हैं। इसलिए हमको जो है उनकी पूजा करनी चाहिए। और एक छोटा सा बालक देखिए 5-7 वर्ष का बता रहा है, और जो है सारे जो है नंद बाबा जो है मान जाते हैं, फिर वो ग्वाल बालक हो जाते हैं, सारे ग्वाल बाल जो हैं कृष्ण को खुश करने के लिए सब तैयार हो जाते हैं कि ठीक है हम गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। और भगवान कृष्ण यहाँ पे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो इंद्र को जो है सबक सिखाना चाहते थे। वहाँ पे जब वो सबक सिखाते हैं इंद्र को ऐसा करके, उसकी पूजा नहीं होने देते, तो इंद्र को बहुत बड़ा क्रोध आता है। और जब पूजा वाले दिन सब लोग एकत्रित होते हैं, हाँ, और वहाँ पे सारा बड़े बड़े जो है तालाब बनाए गए थे, दाल के चावल के बड़े बड़े पहाड़ बनाए गए थे, रोटियों का पहाड़ बनाया गया, सब सब्जियाँ जो बड़े बड़े कुंडे में सब्जियाँ बनाई गई थी, और गिरिराज जी को जो है भोजन पवाया जाता है। तब भगवान कृष्ण गिरिराज का स्वरूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं बड़े बड़े स्वरूप में, और प्रसाद लेके खाने लगते हैं। और ग्वाले जो रहते हैं जितने ब्रजवासी, वो देख कर खुश हो जाते हैं कि अरे अभी इतने दिनों से तो हम भोग लगाते थे लेकिन कोई देवता हमारा प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे, लेकिन ये तो गिरिराज जी जो है स्वयं आके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और जिस जगह पे उन्होंने ग्रहण किया था उस जगह का नाम है अनियोर। अनियोर अनियोर बोलते थे देवराज, ये गिरिराज जी जब खाते थे बोलते थे और लाओ और लाओ, और खाते 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 सब खत्म हो गया। और अब लोग सोचने लगे क्या करें, मुस्कुराते हुए फिर देवराज जो है गिरिराज जी जो है उन्होंने जो है एक तुलसी का पत्ता लिया, उससे संतुष्ट हुए, और कुछ समय के बाद यथावत सारा प्रसाद वैसे ही था। और भगवान कृष्ण ने बोला कि अब आप लोग प्रसाद भी ग्रहण कीजिए, और जो है हम लोग जो है इस प्रसाद ग्रहण करने के बाद गोवर्धन की परिक्रमा भी करेंगे। और सब लोगों ने जो है गोवर्धन की जो है बहुत सुंदर परिक्रमा करी। और जैसे ही परिक्रमा खत्म हुई तब जो इंद्र थे उन्होंने संवर्तक जो बादल है उनको बुलाया। ये जो मेघ हैं ये उस समय बरसते हैं जब सृष्टि में प्रलय काल होता है, बहुत भीषण वर्षा करते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे जो है पिलर्स खंबे उसके समान इसकी जो है वर्षा होती है, धार होती है। और वो वर्षा इंद्र ने ये नहीं सोचा कि 7 वर्ष के बालक हैं, नंद बाबा ये सारे ये लोग मारे जाएंगे, पशु पक्षी सब मारे जाएंगे, उन्होंने कुछ नहीं, इतनी क्रूरता थी उनके मन में कि उन्होंने सोचा 7 साल का बच्चा जो मेरा पूजा नहीं होने दिया उसको जो है आज मैं खत्म ही कर दूंगा। मारने का प्रयास किया, भगवान को तो मारने का प्रयास किया, उनके जो प्यारे थे ब्रजवासी राधा रानी उनको मारने तक का प्रयास किया। और जब ये उठाया इंद्र ने, तब भगवान ने जो है देखा कि ये हो रही है, तब भगवान ने बोला कि हमको गिरिराज जी ही बचाएंगे। जब ये देखा ब्रजवासियों ने, तो जब वो पहुंचे भगवान कृष्ण के पास, और कृष्ण के पास जाकर के बोले कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभु त्रातुम अर्हसि देवान कुपिताद भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल भगवान कृष्ण, आप जो है आप हमारे नाथ हैं, गोकुल नाथ हैं और हमारे प्रभु हैं। आप हमको जो कुपित इंद्र हैं उनसे बचाइए। और ओले भी गिर रहे थे वहाँ पे, ओले हैं उनसे बचाइए। तब भगवान कृष्ण ने जो है एक अपने मन में सोचा कि मैंने तो पहले ही बोला है सकृद एव प्रपन्नाय त्वांश्चस्मैति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है कि मैं एक बार जो व्यक्ति मेरे शरण में आ जाता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। सकृद एव प्रपन्नाय, और कहता है कि हे भगवान मैं आज से मैं आपका हुआ, और ये तो मेरे अपने आत्मीय सज्जन हैं, इनकी रक्षा मैं कैसे नहीं करूँगा। और तब जो है भगवान जो है उनको बचाने के लिए, जैसे एक छोटा बालक जो है कुकुर मुत्ता उठा लेता है, भगवान कृष्ण ने हंसते हंसते जो है गोवर्धन उठा लिया और सबको बुलाया कि आप हमारे जो है अंदर आ जाइए, प्रवेश कीजिए। और भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन को धारण करके रखा।
और सब लोग जो है वहाँ पर निमग्न रहे, सब लोग भगवान कृष्ण को देखते थे और सुंदर भजन कीर्तन सब करते रहते थे। 7 दिन चलते रहा, जो है किसी को नींद नहीं आई, सब जो है भगवान को देखते रहे। और 7वें दिन जब इंद्र को एहसास हुआ कि कुछ नहीं होने जा रहा है, तो उन्होंने जो है वो संवर्तक में उसको हटा दिया और भगवान के पास जो है गए यहाँ पे उनसे माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन इधर जब देखा कि वृष्टि नहीं हो रही है, तो भगवान ने बोला कि आप लोग सब बाहर निकलिए, मैं धीरे धीरे गोवर्धन को रख करके मैं आऊँगा। सब लोग बाहर निकल गए, भगवान धीरे धीरे आए और सब लोग देखा कृष्ण ने उनकी रक्षा की है। सब लोग उनको जो है आलिंगन करने लगे, चूमने लगे, स्नेह करने लगे। और भगवान 7 दिन बिना खाए थे और 8 पहर बीते थे। 8 सते 56 होते हैं। तब उस समय से ही भगवान को जो है 56 भोग का जो है भोग लगाया गया और उस समय से ही परंपरा चली आ रही है 56 भोग की। तो 56 भोग कैसे शुरुआत हुआ, वो जो है गोवर्धन लीला से शुरुआत हुआ। और इधर इंद्र जो थे भगवान कृष्ण के पास आए और उनसे क्षमा याचना की और भगवान कृष्ण ने भी जो है उनको क्षमा कर दिया, क्योंकि इंद्र जो है कामधेनु के पूंछ पकड़ के आए थे उनसे माफ़ी मांगने के लिए। और भगवान कृष्ण ने बोला कि इंद्र देखिए, मैंने आपका मद चूर करने के लिए कार्य किया था, कभी भी मदान्ध होकर के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, और मैं जब किसी के ऊपर कुपित भी हो जाता हूँ तो देखने में लगता है कुपित हो, लेकिन मैं उसके ऊपर अनुग्रह ही करता हूँ और अनुग्रह करके तब मैं उसका धन जो है छीन लेता हूँ। अगर कोई व्यक्ति जो है मदान्ध हो जाता है और फिर मैं उस पर अनुग्रह करता हूँ। और भगवान कहते हैं मामेश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणि न पश्यति तम भ्रंशयामि संपदभ्यो यस्य इच्छाम्य अनुग्रहम। जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करने की इच्छा करता हूँ, ऐसे व्यक्ति का धन छीन करके जो है मैं उसको गरीब बनाता हूँ, धनहीन बनाता हूँ। और वो व्यक्ति जो है सारे संसार भी जो उसका त्याग कर देता है, तब वो मेरी शरण में आता है और मैं उसको अपना करके अभय प्रदान कर देता हूँ। और इधर माँ सुरभि जो थी, उन्होंने भी प्रार्थना की कि भगवान आपका अभिषेक हम करना चाहते हैं। माँ सुरभि अपने दूध से कर रही थी और ऐरावत हाथी जो है आकाश गंगा का जो है जल लेकर के आए थे, भगवान कृष्ण के ऊपर अभिषेक करते हैं। और भगवान जब अभिषेक करते हैं तो अनेक अनेक पर्वतों से जो है मणि माणिक्य धन धान्य सोना जो है निकलने लगते हैं, खेत जो है लहलहाने लगते हैं, पेड़ों से मधु की धारा बहने लगती है, नदियों में रस बहने लगता है। और सारे जो क्रूर प्राणी हैं वो निर्वैर हो जाते हैं। कितनी अद्भुत लीला है भगवान की। इस लीला से हम लोग कितना सुंदर सीख सकते हैं कि आप देखिए, इंद्र जो है भगवान को ही नहीं उनके परिजनों को मारने का प्रयास कर रहा था, फिर भगवान ने माफ कर दिया। कितने भक्त वत्सल हैं भगवान, कितनी कृपा। और जब उनको इंद्र को ये समझ में आया तो उनको भी बहुत ग्लानि हुई और वो भी भगवान के चरणों में गिर गए। अगर हमको भी जब अपने गलती का एहसास है तो हमको खुले दिल से उस चीज़ को माफ़ी मांगनी चाहिए। और वैष्णव जो है, जिन्होंने हमारे बड़े हैं, जिनके ऊपर हमने अपराध किया है, उनको जा करके उनके पास क्षमा मांगनी चाहिए। और उससे जो है हमारे पाप भी जो है धुलते हैं, मन में भी शांति का अनुभव होता है और हमारी शक्तियाँ भी उससे बढ़ती हैं। और ये जब लीला हो गई, एक बार जो है नंद बाबा कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जो है रात में यमुना जी में जाते हैं स्नान करने के लिए। और रात में स्नान कर रहे होते हैं, उनको वरुण देव के जो दूत होते हैं वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि रात में स्नान नहीं करना चाहिए पानी में। और जब भगवान कृष्ण को पता लगता है तो स्वयं जो है वरुण लोक में जाते हैं और वरुण देव को बोलते हैं कि हमारे पिताजी इनको छोड़ दीजिए। और वरुण देव बोलते हैं कि हे भगवान, मैं तो आपके दर्शन की लालसा के चलते ही इनको लेकर के आया था, आपका ऐश्वर्य देखना चाहता था भगवान। और आपने जो है बहुत कृपा करके जो है आपने दर्शन दिया। उसके बाद जब भगवान कृष्ण आते हैं तो सारे जो है अपने गोकुलवासी हैं, वृंदावनवासी हैं, सब लोग बोलते हैं कि भगवान अपना धाम दिखाओ, कृष्ण अपना धाम दिखाओ कैसा है। तो तुम तो नंद बाबा को वरुण लोक से लेकर के आए, तो अपना धाम भी दिखा सकते हो। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है, और सबको जो है बोलते हैं आँख बंद करो। आँख बंद करके जो है फिर वो अपने धाम ले जाते हैं और बहुत सुंदर दर्शन करा करके फिर जो है दोबारा वापस ले आते हैं। हाँ,
और बाद में उनको जो है ब्रह्म साक्षात्कार भी करा देते हैं। तो इतना सुंदर कथा जो है भगवान की हुई, और इस कथा के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान जो है अपने भक्तों की सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो आप भी जो है भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके भक्तों की सेवा करते रहिए। अगर आपको मेरी जो है वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप पत्रम पुष्पम फलम के माध्यम से कुछ जो पेटीएम नंबर, फ़ोनपे और गूगल पे, उसके माध्यम से आप पेमेंट कुछ करना चाहे, कुछ जो श्रद्धा हो आपकी सेवा करना चाहे कर सकते हैं। और अगर जो है पेमेंट ना हो पाए, अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, इसको जन जन तक पहुँचाएँ, तो और भी बहुत कृपा होगी आपको। सब्सक्राइबर भी अभी बहुत कम है, आपसे अनुरोध है कि आप जो है इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम विजय श्री प्रभुपाद की जय। गौर सत्यनाथ प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा।